तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि नाटो क्या है, भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है। नंबर 2, पश्चिमी देश भारत को नाटो का सदस्य क्यों बनाना चाहता है। नंबर 3, एशियन नाटो क्या है और भारत का इससे क्या संबंध है। नंबर 4, भारत को नाटो में शामिल होने के क्या नुकसान हो सकता है। और नंबर 5, नाटो और ब्रिक्स में कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाटो क्या है और भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है। दरअसल नाटो, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। नाटो के सदस्य देश इस बात पर सहमत होते हैं कि किसी एक सदस्य पर हमला होने की स्थिति में उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसे अक्सर सामूहिक रक्षा के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नाटो की स्थापना मुख्य रूप से शीत युद्ध के समय सोवियत संघ और उसके सहयोगियों से बचाव के लिए की गई थी। यह संगठन उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों को जोड़ता है और वर्तमान में इसमें 31 सदस्य शामिल हैं। इसमें प्रमुख देश जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भारत नाटो का सदस्य क्यों नहीं है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे नंबर 1, भौगोलिक स्थिति। दरअसल नाटो मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के देशों के लिए गठित किया गया था, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सुरक्षा हितों पर केंद्रित है। भारत की भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया में है और यह नाटो के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता है। नंबर 2, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। शीत युद्ध के समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका उद्देश्य था किसी भी बड़े शक्ति गुट का हिस्सा न बनकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। भारत ने न तो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो का हिस्सा बना, न ही सोवियत संघ के नेतृत्व वाले वार्सा पैक्ट का। नंबर 3, सुरक्षा नीति। भारत की सुरक्षा और रक्षा नीति स्वतंत्र रही है। भारत किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ है क्योंकि भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता स्वतंत्रता और तटस्थता पर आधारित है। नंबर 4, क्षेत्रीय हित। भारत की सुरक्षा चिंताएं और प्राथमिकता मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में है, जबकि नाटो की प्राथमिकता यूरोप और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में है। भारत के लिए नाटो का सदस्य बनना न तो उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप है और न ही उसकी विदेश नीति के अनुरूप। हालांकि भारत और नाटो के बीच समय समय पर विभिन्न सुरक्षा मुद्दे पर सहयोग होता रहता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, पश्चिमी देश भारत को नाटो का सदस्य क्यों बनाना चाहते हैं। दरअसल पश्चिमी देशों द्वारा भारत को नाटो का सदस्य बनाने की इच्छा के पीछे कई भू राजनीतिक और सामरिक कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, चीन की बढ़ती शक्ति का संतुलन। चीन एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका, इस शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार के रूप में देखता है। यदि भारत नाटो का सदस्य बनता है तो यह चीन के विस्तारवाद और उसके बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक बड़ा संतुलन बन सकता है। नंबर 2, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक महत्व बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत भागीदार बने और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सहयोग करे। नंबर 3, आर्थिक और सामरिक साझेदारी। भारत एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है और नाटो जैसी सुरक्षा व्यवस्था के तहत सहयोग से पश्चिमी देशों को लाभ हो सकता है। यह सहयोग न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि तकनीकी और रक्षा उद्योग में भी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 4, आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियां। पश्चिमी देश भारत के अनुभव और दक्षता का उपयोग आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में करना चाहता है। भारत की इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका नाटो के लक्ष्यों के लिए फायदेमंद हो सकती है। नंबर 5, रूस यूक्रेन संघर्ष। हाल के वर्षों में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के चलते पश्चिमी देशों ने नाटो को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया है। भारत का नाटो में शामिल होना रूस के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे रूस पर रणनीतिक दबाव बढ़ाया जा सके। हालांकि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारत का नाटो में शामिल होना अभी दूर की संभावना लगती है, क्योंकि भारत किसी विशेष गुट या सैन्य संगठन से जुड़ने से बचना चाहता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, एशियन नाटो क्या है और भारत का इससे क्या संबंध है। दरअसल एशियन नाटो एक औपचारिक संगठन नहीं है, बल्कि इसे सामरिक विश्लेषकों द्वारा एक संभावित सुरक्षा संगठन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। इसका विचार पश्चिमी देशों के नाटो के तर्ज पर एशिया में एक सामरिक गठबंधन बनाने की संभावना पर आधारित है, ताकि चीन की बढ़ती शक्ति और प्रभाव का सामना किया जा सके। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के बीच सुरक्षा और सामरिक सहयोग बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। एशिया में ऐसा गठबंधन अभी औपचारिक रूप से मौजूद नहीं है। दरअसल भारत इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत विशेष रूप से क्वाड का हिस्सा है और उसकी भूमिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत चीन के साथ सीमा विवाद और सामरिक प्रतिस्पर्धा के कारण
कारण इस तरह के सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। हालांकि भारत किसी भी औपचारिक सैन्य गठबंधन जैसे नाटो में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा भारत की प्राथमिकता अधिकार, संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बनाए रखने की है, लेकिन यह सुरक्षा सहयोग और सामरिक साझेदारी को भी बढ़ा रहा है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, भारत को नाटो में शामिल होने के क्या नुकसान हैं। दरअसल भारत के लिए नाटो में शामिल होने के कई नुकसान हो सकते हैं, जिसमें से प्रमुख है नंबर 1, स्वतंत्र विदेश नीति पर प्रभाव। भारत की विदेश नीति गैर गठबंधन नॉन अलायंस मूवमेंट पर आधारित रही है, जो इसे विभिन्न वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलित बनाने में मदद करती है। नाटो में शामिल होने से यह स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है और भारत को पश्चिमी देशों के सैन्य और राजनीतिक एजेंडे के साथ मजबूती से खड़ा होना पड़ सकता है। नंबर 2, चीन और रूस के साथ संबंधों में तनाव। दरअसल नाटो मुख्यतः पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देशों का वर्चस्व है। यदि भारत नाटो में शामिल होता है तो इसका असर चीन और रूस के साथ उसके संबंधों पर पड़ सकता है। यह दोनों देश नाटो का विरोध करते हैं और भारत की नाटो में सदस्यता से उनके साथ भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति पर निर्भरता। नाटो के सदस्य देश सामरिक सुरक्षा की नीति अपनाते हैं, जिसके तहत किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर माना जाता है। इस नीति के तहत भारत को अपने रक्षा निर्णय नाटो के निर्देशों के अनुसार लड़ने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता सीमित हो सकती है। नंबर 4, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर असर। भारत की दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और नाटो में शामिल होने से यह संतुलन बिगड़ सकता है। पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देश इसे अपने खिलाफ एक आक्रामक कदम के रूप में देख सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ सकता है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत दबाव। नाटो में शामिल होने से भारत को उन संघर्षों में भी शामिल होना पड़ सकता है जो उसके सीधे हित में नहीं है, जैसे मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में चल रहे संघर्ष जिनमें नाटो की संलिप्तता है। इसलिए नाटो में शामिल होने से भारत को अपने स्वतंत्र विदेश नीति, क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक सहयोग के दृष्टिकोण को संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं नाटो और ब्रिक्स में कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है। दरअसल नाटो और ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, दोनों अलग अलग संगठन हैं और उनकी शक्तियों का मूल्यांकन विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है। सबसे पहले नाटो यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक देश शामिल हैं। इसके अलावा नाटो के पास सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, जिसमें अमेरिका की सैन्य शक्ति सबसे बड़ी है। इसके अतिरिक्त यह संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, यानी अगर एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सदस्य देश उसकी रक्षा के लिए कदम उठाता है। दरअसल नाटो का वैश्विक सैन्य शक्ति पर प्रभाव बहुत व्यापक है, खासकर पश्चिमी देशों में। अब हम आपको बताते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स एक आर्थिक और राजनीतिक सहयोग समूह है जिसमें उभरती अर्थव्यवस्था शामिल है। इसका गठन 2009 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक आर्थिक प्रणाली में सुधार करना है। दरअसल ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था बड़ी है, खासकर चीन और भारत जो तेजी से उभरते हुए आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स का फोकस मुख्य रूप से आर्थिक और विकासशील मुद्दों पर है। इसका कोई सैन्य संगठन नहीं है और न ही इसका सामूहिक सुरक्षा ढांचा है। अब हम आपको बताते हैं नाटो और ब्रिक्स में तुलना। दरअसल सैन्य शक्ति के मामले में नाटो ब्रिक्स से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है जबकि ब्रिक्स का सैन्य उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा आर्थिक शक्ति के मामले में ब्रिक्स के पास तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, खासकर चीन और भारत, लेकिन नाटो देशों की सामरिक आर्थिक शक्ति विशेषकर अमेरिका और यूरोप के साथ भी बहुत मजबूत है। दरअसल वैश्विक प्रभाव में नाटो का मुख्य उद्देश्य या ध्यान सुरक्षा और सैन्य प्रभाव पर है, जबकि ब्रिक्स आर्थिक और विकासशील मुद्दों पर अधिक केंद्रित करता है। इसलिए अगर सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो नाटो ज़्यादा शक्तिशाली है, जबकि आर्थिक और विकास के संदर्भ में ब्रिक्स का विशेष महत्व है।